नमस्कार। मैं पवन कुमार प्रवीण एक बार फिर आप सभी को निर्माण आईएएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके समक्ष लेकर आया हूं खोटा सोंध माटी पुस्तक की कहानी संख्या 10, जो अंतिम कहानी है। आप सभी जानते हैं कि सीजीएल परीक्षा 21 अगस्त को निर्धारित है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं निःशुल्क यूट्यूब चैनल पर जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसका मैं एक बार आपका रिवीजन करवाने जा रहा हूं। तो इसी क्रम में आज हम खूब जो अंतिम कहानी है सोंध माटी का, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले खूब कहानी का सार के बारे में जानते हैं। खूब कहानी जो है, इसके मुख्य पात्र जो हैं आपका दामोदर, एक गरीब लड़का जो भूंइया जाति से संबंधित है, और उसी गांव का गुणेश्वर बाबू हैं जो एक जमींदार हैं। इसके ये दोनों मुख्य पात्र हैं। शीर्षक जो है, खूब का जो शीर्षक है, इसका हिंदी रूपांतरण होता है सामर्थ्य। क्या है हिंदी रूपांतरण? सामर्थ्य, उत्साह। तो आइए सबसे पहले इस कहानी का सार के बारे में बात करते हैं। दामोदर के पिता गांव के जमींदार गुणेश्वर बाबू के घर काम करते मर गया था। उसी घर में बाप की जगह काम करके दामोदर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता है। वह अच्छे भविष्य के लिए पढ़ाई कर रहा है। गुणेश्वर बाबू को भारी जुतवाना था, यानी बारी खेत जुतवाना था। अलहे सुबह दामोदर को बुलावा भेजता है। दामोदर जाने से इनकार कर देता है। गुणेश्वर बाबू जल भून जाते हैं, खुद पहुंचते हैं दामोदर के घर। खूब खरी खोटी सुनाते हैं, जाति सूचक कटी शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। दामोदर खून का घूंट पीकर रह जाता है। वह कुछ जवाब नहीं देता है। तैयार होकर सीधे कॉलेज के लिए निकल जाता है। कुछ साल बाद की बात है। गुणेश्वर बाबू सपरिवार तीर्थ यात्रा में निकले थे। गंगा सागर से घर हजारीबाग लौट रहे थे। रास्ते में रेल में ही गुणेश्वर बाबू की मां की तबीयत खराब हो गई थी। पेट में भयंकर दर्द होने लगा। इलाज के लिए धनबाद स्टेशन में उतरना पड़ा। अस्पताल में जांच से अपेंडिसाइटिस बीमारी निकली, परंतु ऑपरेशन नहीं होने से जान का खतरा बताया। गुणेश्वर बाबू भारी मुश्किल में पड़ गए थे। तीर्थ से लौट रहे थे, पैसे भी कम था। आज की तरह एटीएम या मोबाइल की सुविधा तो थी नहीं। किससे मदद मांगे? मां की जान कैसे बचाएं? ऐन मौके पर दामोदर से उनकी भेंट हो जाती है। दामोदर दारोगा बन गया था, धनबाद जिले में पोस्टेड था। गुणेश्वर बाबू अपनी विपदा से दामोदर को अवगत कराते हैं और बड़े कातर भाव से मदद मांगते हैं। दामोदर बड़प्पन का परिचय देते हुए गुणेश्वर बाबू की मां की इलाज में सभी तरह की मदद करता है। पूरे परिवार को अपने आवास में रखकर खातिरदारी भी करता है। दामोदर के उपकार से गुणेश्वर बाबू दब जाते हैं। उनको अपनी मानसिकता और व्यवहार पर पछतावा होता है। उसे एहसास होता है कि जाति से नहीं, कर्म कोई बड़ा या छोटा होता है। गांव के बच्चे पढ़ लिख कर जितना तरक्की करे उतना ही बढ़िया है। दामोदर से क्षमा मांगते हैं। यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, आपको याद रखना है, कहानी का शीर्षक हुब का अर्थ क्या होता है। तो हुब का अर्थ जो है आपको उत्साह होता है। उत्साह।
इसी प्रकार इस कहानी में होप का प्रयोग मजबूत इरादा, दृढ़ संकल्प के अर्थ में किया गया है। कहानी का मुख्य पात्र जैसा आप जानते हैं, दामोदर एक गरीब लड़का जो भूया जाति से है। गुणेश्वर बाबू गांव की ही जमींदार है। गुणेश्वर बाबू के ही पिताजी ने आपके दामोदर के परिवार को बसाया था। दामोदर के 6 भाई थे। दामोदर के भाई बाहर चंद्रनगर मजदूरी करने चले गए थे। गुणेश्वर बाबू जो है एक बार दामोदर को अपने बाड़ी जोतने के लिए कहते हैं। जो दामोदर नहीं जोतता है, उसका हुक्म का पालन नहीं करता है और कॉलेज चला जाता है। इसी में वो बहुत खरी खोटी सुनाता है। दामोदर बीए पास प्रथम श्रेणी से करता है। इसके बाद वो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करता है, यानी दारोगा की तैयारी करता है और दारोगा बन जाता है। उसकी पोस्टिंग धनबाद में होती है। वहीं पर जब गंगा सागर से गुणेश्वर बाबू लौट रहे थे, उसी समय दामोदर से मिलते हैं और मिलने के बाद मदद करते हैं। इसी मदद और आबो भाव से गुणेश्वर बाबू का दिलो और दिमाग बदल जाता है। तो ये कहानी का सार आप सुन रहे थे। अब आइए खूब कहानी का एक एक लाइन खोटा से हिंदी में अनुवाद। तो खूब का अर्थ उत्साह होता है। पूस महीना के दिन अंधेरे के बेरा कनकन सिलोही लागल हेले। मतलब पूस महीना का दिन था। अंधार के समय कनकन सिलोही, सिलोही मतलब ठंडा हवा, घर के पिछवाड़े में दामोदरक बोरसी ताप ताप बैसल हिल। यानी घर के पीछे में दामोदर जो है बोरसी को ताप रहे थे, अपना जाड़ भगा रहे थे। सेहे घड़ी गुणेश्वर बाबू डाकल थीन। वही समय जो है गुणेश्वर बाबू जो है बोला, क्या बोलते हैं, गुणेश्वर बाबू डाकल थीन, ए रे दामोदर घरे ही आवाज़ आयल। हाँ घरे ही, ये दामोदर कहते हैं। बैसल ही की काम है, एक रे तनी बारी चासे खले कि एक खेत को जोतना था। तनी जाए हरा जोत दे, थोड़ा जाओ और हल जोत दो। गुणेश्वर बाबू कहल थीन और घर घुर गेल थीन और घर घुर गए। घर घुर के तोसक लागल पलंग पर नेहाली ओढ़ के, नेहाली मतलब रजाई, ओढ़ के पसर गेल थीन, मतलब सो गए। अब पत्थर लेहे सिया राम जपे लागला, मतलब सोए सोए सिया राम जपने लगे। घड़ी बीतल, 2 घड़ी बीतल, यानी 1-2 घंटा बीत गया। घड़ी बीतल, 2 घड़ी बीतल, घंटों बीत गेल, मुदा दामोदर ना आयल। यानी घंटों बीत गया लेकिन दामोदर नहीं आए। अब तो गुणेश्वर बाबू की एड़ी लहर, अब तो गुणेश्वर बाबू का जो है एड़ी का लहर जो है कपार चढ़ गेला। पलंगे पर हड़बड़ाए लागला, यानी पलंग पर डबडबाए लागल। डबडबाए मतलब बोलने लगे। सार भूया के, यहाँ पर देखिए अभी जाति भूया दिया है। सार भूया के 2-4 शेर, यानी 2-4 शेर घरा में है तकरे पर फुटानी करे लागल है। मतलब घर में 2-4 शेर है मात्र। इसी में वो फुटानी करने लगता है। बड़का पढ़ुआ भेल है, यानी बड़का पढ़ने वाला हुआ है। कॉलेज ने पढ़े लागल तो बड़का निहाल करे लागला, यानी कॉलेज में पढ़ने लगा तो बड़का निहाल करने लगा। किसान घर कमाई बिना गुजारा चलता है, यानी बिना किसान के यहाँ कमाई के क्या गुजारा उसका चलेगा।
घार में भूंजल भांग न, एने ओने टांग। यहाँ पर लोकोक्ति है। यानी घार में भूंजल भांग न, एने ओने टांग। 4 गो कुरय पहले उधार खैलक। कुरय मतलब यहाँ पर मजदूरी, यानी 4 मजदूरी जो है पहले उधार खा लिए हैं। और चलल है बाबू बने, और चले हैं बाबू बनने। हार जोते नामे कलपत्तर जोड़े है, कि हार जोतने के नाम पर कलपत्तर जोड़े है। अच्छा बच्छा बुझाई बऊ, कि अच्छा तुमको बुझाएंगे, ये गुणेश्वर बाबू कहते हैं। आगे कहते हैं, तुलसीदासो अपन रामायण में ठीके लिखल थी। ये गुणेश्वर बाबू कहते हैं कि तुलसीदास ने अपने रामायण में ठीक ही लिखे हैं। ढोल नारी, ढोल शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। यह बड़बड़ाइते घाट से निकल के दामोदर घाट दने मुहड़ गेला। यही सब जो है बोलते हुए दामोदर की ओर, घर की ओर वो घूमते हैं। दामोदर घर जैसे हैं गेलथ दामोदर के घर में जैसे गए, वहाँ पर देखे हथ कि दामोदर कॉलेज जाए ले सपरल रहे। सपरल मतलब तैयार रहे। दामोदर सप्रोही देख के उनकर मांस जरे लागलन। यानी गुणेश्वर बाबू का पूरा गुस्सा हो गया। ढोढ़ैस उठलथ, शरम लागो हौ कि नाय हार जोते छोड़ कॉलेज जाए लागल है, कि हार हल को जोतने को छोड़ करके कॉलेज जा रहो। कॉलेजें पढ़िया, पहले पेट के जुगाड़ कर ले। ये गुणेश्वर बाबू कहते हैं कि कॉलेज में पढ़ना, लेकिन पहले पेट का जुगाड़ कर ले। जाए तो खड़ा है वहीं हमर जमीन है, यानी जहाँ तो खड़ा है वही हमर जमीन है, कि तुम जिस जगह खड़ा हो वो मेरा ज़मीन है। आगे कहते हैं, ई जमीन हमर पुरखा तोर बापेक बसौलथुन, कि ये ज़मीन में हमारे पूर्वज जो हैं, पुरखा मतलब पूर्वज, तुम्हारे पिताजी को बसाए हैं। जो यदि हमन घरे नाय काम धाम करबे, यदि तुम मेरे घर में काम धाम नहीं करबे तो हमर ज़मीन छोड़ दे, तो मेरा ज़मीन को जो है खाली कर दो, छोड़ दो। कुराय मतलब मजदूरी। कर्जा तो राख मतलब जो मजदूरी लिया है वो कर्जा तोड़ के रखो। और उड़ जो तबे, और तुम यहाँ से चल जा तो बेस, और न तो निकाल बाहर करी देव, नहीं तो निकाल करके तुम्हें बाहर कर देंगे। आगे कहते हैं, असल भूया है तो हाड़ कूट के काम धामो, और अजवार दिन ले मछरियों खोखरा मार। ये कहते हैं गुणेश्वर बाबू कि तुम यदि असल भूया हो तो हाड़ कूट के काम धाम करो, हाड़ कूट करके काम धाम करो। और अजवार रहते हो मतलब तुम्हें कोई काम नहीं है होता है, से दिन तुम मछली और खोखरा केकड़ा जिसको कहते हैं मारो। पढ़ाई कोनो हाँसी ठठाकना है, कि पढ़ना जो है कोई मजाक की बात नहीं है। माइनस प्लस पढ़ ले तो गोदी पगलाई जीतो, यानी तुम माइनस और प्लस पढ़ोगे तो तुम्हारा माथा जो है, गोदी जो है वो पागल हो जाएगा। अरे कुछ कहल थी लकर पहले दामोदर घर से बहराए गेले, और घूर के गांव ना आवे क्रिया खाए लेलक। यानी और कुछ कहने के पूर्व ही दामोदर जो है घर से बाहर हो जाते हैं, और घर यानी गांव घूमकर नहीं आने का वो क्रिया खा लेते मन ही मन में। दामोदर 7 भाई में सब ले छोट रहे, यानी इसे 6 भाई और थे। 7 भाई में सबसे छोट थे। ओकर बाप गुरुदयाल राम। गाँव एक जमींदार घर जिंदगी भर खैट मोरल, यानी गुणेश्वर बाबू के यहाँ जो है
पूरी जिंदगी भर खटाया। ओकर मोरल बाधे छओ बेटवन चंदन नगर काम के खोझार रे चल गेलथिन। चंदन नगर जो है वो खोझार में काम के खोझार में चल गलथिन। अकेले दामोदरे घरे रही गेल रहे। अकेले जो है दामोदर घर में रह गया था। गाँव एक बोर किसान गुनेश्वर बाबू घरे कमियां रूपे बहाल भेल। मतलब दामोदर जो है कमियां के रूप में गुनेश्वर बाबू के यहाँ बहाल भेल रहे। 10 रुपया रोजाना खटे हेल। मतलब 10 रुपया पे रोजाना काम करता था। यह 10 रुपया रोजाना से कोन्हो नियर आपन मायक पेट चलवे हेल। मतलब 10 रुपया से अपना और अपने माँ का भी पेट चलाता था। पेट काट के गा बेगा कागज कलम कीन पढ़ाई लिखाई करतल। गा बेगा जो है पढ़ाई लिखाई भी करते थे। पढ़े ओकर शुरुए से साध हेले। साध में चेष्टा हले सेहेले कोनो रकम मैट्रिक करी लेल रहे। इसीलिए किसी तरह वो मैट्रिक कर लिए थे। अब वो कॉलेजे नामो लिखाई लेल हरिजन हवे चलते 7वीं से मैट्रिक तक छात्रवृत्ति जैसे स्कॉलरशिप कहते हैं पावला। यह छात्रवृत्ति पैसा से अंगो पैंट कर लेल हेल। यानी अंगा और पैंट यानी पैंट और शर्ट जो है वो ले लेते। घर में असगरे बुढ़िया माँ और ओगरे हेलिक यानी घर में जो है अकेले बुढ़िया माँ जो है रह रही थी। जे दिन दामोदर घर से हजारीबाग जाए के लिए अकचके निकलल रहे से घड़ी ओकर माँ कहल रही, बेटा तोय हमर खातिर फिर जल्दी घुरिहा कि बेटा तुम मेरे लिए जल्दी घूमना। पाकल आम के कोनो विश्वास नाय कखन जे गिर जाए बा। यानी उसकी माता इतनी बूढ़ी हो जाती है कि कहती है कि पाकल आम का कोनो विश्वास नहीं, कखन मतलब किस समय टपक जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। माय के मुंह से ई बात सुन के दामोदर के भैर आंख लोर हो गेल रहे। यानी माँ की आंखों से दामोदर यह बात को सुनकर उसकी आंखों से आंसू आ गया। मुदा गुनेश्वर बाबू ढोटसल बात के आयद करके पढ़ लिख के एक बेस आदमी बने खूब मतलब उत्साह चेष्टा चलते मन महसूस कर के रही गेल। मने मने माय के प्रणाम कर चलल रहे से दिन। यानी मन में ही माता को वो प्रणाम करके चलते हैं। उस दिन हजारीबाग पहुँच ले काम के खोजारे करे लागला कि हजारीबाग पहुँचने के बाद काम को खोजने लगा। मुदा ओकर लायक काम कहीं काम नाय भेटै लई। यानी उसके काम का कोई काम नहीं भेटाया। तब रिक्शा चलवे काम शुरू करलक। तब वह रिक्शा चलाने का काम जो है शुरू किया। सांझे से आधा रात तक रिक्शा चलावे आर दिन में कॉलेज करे ओकर रोजिनाक रूटीन बन गेल। अंधेरे बेराए ले 2 गो टिशनी पढ़वे पकड़ लेल रहे। अबरी बछर वो BA ऑनर्स प्रथम श्रेणी से पासो करला। अपन रिजल्ट ले घर घुरल। यानी अपन रिजल्ट को लेकर के वो घर घुरल तो ओकर माए खुशी ठेकान नाय। मतलब उसकी माँ जो है इतनी खुश हो जाती है कि उसका खुशी का ठेकान नहीं।
प्रेमक जोरे लोर बहाय गेल रहे। माय कहलै, बेटा आब एके गो साध है जे तोय बेस नौकरी पकड़ ले। मतलब एक ही इच्छा है, साध मीन्स इच्छा, साध मीन्स इच्छा है, जो तुम एक नौकरी पकड़ लो। माय के आशीर्वाद लेके दामोदर फिर शहर चल आयल और अपन धुआं धंधा यानी काम धंधा में लग गेल। दिन के समय दरोगा कंपटीशन तैयारी करे लागल। मार्च महीना में परीक्षा में बैसियो गेल रहे। सेकरे रिजल्ट के आसरा में कहीं नौकरी खातिर दौड़ा दौड़ी नहीं करला। मायक चिंता मुंडे राख कुछ पैसा जमा करे लागल। संजोगे के बात एक दिन रिक्शा लेके घर घूरे के लिए चललक। डहरे माय खातिर 2 किलो लड्डू और सारी झूलो कीन लेल रहे। ताल पेपर वाला भेंट गेल रहे। पेपर किने के लिए डाकल तो पेपर वाला आयल और पेपर दे देलक। पेपर उधार के जैसे हैं देख ले दरोगा बने कंपटीशन के रिजल्ट पर नज़र पड़ गेलक। अपन रोल नंबर देखलक तो दामोदर मारे खुशी से नाचे लागल। मने कहल, आब मायक आखिरी साध टा पूरा हतै। मतलब आखिरी इच्छा जो माँ की थी वो पूरा हो गया। घर घुरल तो देखे है जे ओकर माय खाटी पर पड़ल घरी करे लागल ही। यानी उसकी माँ जब वो घर घूमते हैं तो उसकी माँ घर में खटिया पर यानी चरपाई पर बैठ करके वो घरी करे लागल है। मतलब सांस जो है धीरे धीरे ले रही है, घर आ रही है। माय के गोड़ लागल, चाल करल तो माय चाले नाय करल थीन। माय को गोड़ लगते हैं और कुछ बात की लेकिन माँ कुछ नहीं बोलती है। आँख खोल देख लिख, माँ जो है आँख खोल के देखती है तो चिन्हा ले लिख कि ओकर बेटा दामोदर ओकर नज़दीके खड़ा है। माँ पहचान जाती है कि उसके बेटा दामोदर है और वो उसके नज़दीक खड़े हैं। हाथे इशारा से कहलिक, बेटा हम आप जाए रहल हियो कि बेटा मैं जा रहा हूँ। मतलब मैं मृत्यु की ओर हूँ। निके सुखे रहिया, मतलब तुम अच्छा से रहना। माय के ई दशा देख के दामोदर कब से लागला यानी दामोदर रोने लगा। मुदा मन के धौर बांध माय के कान तर कहलक, माय हम दरोगा का नौकरी खातिर चुनाई गेलियो। माय के आँख खुशी के लोर बहे लागल यानी माँ का जो है आँख में खुशी का लोर बहने लगा। अपन हाथ दामोदर के ऊपर रख माँ सिराय गेलिक यानी यहाँ पर जो है दामोदर की माँ मर जाती है, मृत्यु हो जाती है। घर में दामोदर अस्करुआ है गेल रहे। दामोदर नौकरी पकड़ला तो गांव से ढेर दूर हो गेलक। सब कर्जा महाजन से निपटल तो घर बाहर अपन बिहो करलक यानी घर बछर बिहोर करलक यानी घूर बछर, घर बछर नहीं घूर बछर जो है यानी फिर अगले साल वो शादी किए। आप तो अपन परिवार संग नौकरिए पर धनबाद रहे लागला। दुख सुख आदमी की जिंदगी में बराबर लागे है। ये कवि कहते हैं, कखनो दुख तो कखनो सुख, कखनो दुख तो कखनो सुख। दुख में जे आदमी काम आवे ओकर से बढ़, कहते हैं कि दुख में जो व्यक्ति काम आवे ओकर से बढ़ के बड़ आदमी आर कोई ना है। गुणेश्वर बाबू अपन परिवार संगे तीर्थ करे ले गंगा सागर गेल रहत। उनकर माय तीर्थ से घुरे बारी घड़ी बीमार पड़ गेल रहती। हालात इतना खराब है गेलन कि बूढ़ी आब पर ताब है गेलिक।
धनबादे आए के गुणेश्वर बाबू डॉक्टर से देखैला और अस्पतालों भर्तियों कर देलथिन। 4 दिन में 4000 टका खर्च है गेलक। डॉक्टर कहल जे पेटेक ऑपरेशन करे पड़तो, यानी जो इसका पेट का ऑपरेशन करना होगा। जल्दी ऑपरेशन ना भेलिक बूढ़ी बचे ना, कहते बुढ़िया बचवे ना पारब, कि जल्दी ऑपरेशन नहीं होगा तो ये बुढ़िया को बचाना नहीं पाएंगे। आप तो बड़का समस्या भय गेलिक रहे। ऑपरेशन में 5000 आरो खर्च बैठते आर कुछ पैसा तो पहले है जमा करे पड़ता। कहाँ से तुरते इतना पैसा औते, यह सोच लागला गुणेश्वर बाबू। इतने में दादा करले दामोदर पहुँच गेलक। पहुँचते पूछल की बात है, किले ओखनी हियाँ ई हालात में बैसल हत। गुणेश्वर बाबू सब बात कही दिल थी और समस्या राखला। दामोदर ढाढ़स बंधोलाई, यानी दामोदर जो है ढाढ़स बांधा है और झट रुपये जोगाड़ कर दिले। उतने न उनकर परिवार सबके अपन डेरा लाई खूब खातिर भाव करलक। डॉक्टर के ऑपरेशन सफल रहल। बूढ़ी माय बाँच गेली, यानी बूढ़ी माता जो है वो बच गई। 10 दिन तक अस्पताल में रहल बाद गुणेश्वर बाबू परिवार समेत घर घुरल। जब तक उनकर माय अस्पताले रहली तब तक उनकर खातिर दामोदर माय अपन नियर फल फूल खियावले रहल। दामोदर दरेक ये उदारता गुणेश्वर बाबू एकदम से बदल गेलक, यानी दामोदर का ये उदारता जो है गुणेश्वर बाबू को बदल दिया। गाँव पहुँचल के गुणेश्वर बाबू अपन मानसिकता पर बहुत अफसोस करला, यानी बहुत अफसोस किया। जकरा छोट जात कही के तिरस्कार करे हेला, दूर आवे हेला, वकर उनकर इज्जत बचवेलक। ठीक है, उ मने भाफला जे है ना, जे जात से कोई छोट बोड़ ना हवे सोबले प्रधान कर्म है। गाँव के जितना पढ़ल लिखल छुआ पढ़ता गांव उतना तरक्की करते। तो ये खूब कहानी का आप सुन रहे थे खोटा से हिंदी रूपांतरण। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपकी उज्जवल भविष्य का मैं कामना करता हूं। धन्यवाद।